नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 50 मतलब 49। आपके सवाल ये थे कि आने वाला समय कैसा है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर हमको आपके हाथ में क्या दिखता है, क्या समझ में आता है, वो सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र ग्रह से व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर आपके हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, तो इसको देखकर हमें बोल सकते हैं कि यह पर्वत आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है और कोई नेगेटिविटी शुक्र ग्रह पर मुझे नहीं दिख रही है। शुक्र ग्रह पर यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखा है जो कि लग्जरी और कंफर्ट, जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे, ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र, इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में थोड़ी सी आड़ी रेखाएं हैं जो कि जीवन में आने वाली टेंशन और स्ट्रेस के संकेत यहाँ पर दिखाती हैं। जब यहाँ पर ये रेखा हो तो व्यक्ति को टेंशन और स्ट्रेस आना कॉमन होता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण, कुछ इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की तरफ। ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में देखा जाए तो आड़ी रेखा ज़्यादा है। जब यहाँ पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ये संकेत भी थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है। ये संकेत इस बात को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। ये यहाँ पर ये रेखा बहुत ही बढ़िया समझी जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भगवान के प्रति भक्तिभाव बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक समय पर आकर क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, माया से उठ जाता है और अंत में मोक्ष और मुक्ति पाने का प्रयास करता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण, कुछ इस तरह के संकेत मुझे आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी दो रेखा हैं जो कि बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के योग एवं संकेत को दिखाती है। ये हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ, जिस वजह से आलस जीवन में हमेशा कष्टकारी रहेगा, दुखदायी रहेगा। ऐसे व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं व्यक्ति के आलस करने की वजह से। इसके अलावा जब शनि पर इस प्रकार दबी हुई रेखा होती है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के ऊपर जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, अंतरदशा या महादशा आएगी, व्यक्ति को जीवन में कष्ट होगा। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में सूर्य पर्वत की तरफ। ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा एक नहीं है, ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ भी फैली हुई सूर्य रेखा है। जब सूर्य रेखाओं की शाखा निकल जाए तो ये व्यक्ति के लिए एक एडवाइस दी जाती है। यहाँ पर ज़्यादा सूर्य रेखा होना यानी व्यक्ति के मल्टीपल इंटरेस्ट होना, व्यक्ति के मल्टीपल आइडियल्स होना। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति एक समय पर जब भी एक से ज़्यादा कार्य करता है, व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप जीवन में जब भी कोई बिजनेस करें या जॉब करें, एक समय पर एक ही कार्य आपको करना रहेगा, जब आपको जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह के संकेत मुझे आपके हाथ में सूर्य पर दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। सूर्य रेखा होना यानी सफलता की ओर इशारा करता है, लेकिन एक समय पर एक काम ही बढ़िया रहेगा। सूर्य रेखा यहाँ पर इस प्रकार ये आड़ी रेखा भी है। जब ऐसी सूर्य रेखा यहाँ पर देखी जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन में फॉरेन इनकम होने के संकेत होते हैं और ऐसे व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को दोबारा इस धरा पर आना पड़ता है और ये पिछले जन्म के हुए अधूरे कार्यों को, अधूरी इच्छाओं को भी यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर बुध ग्रह पर रेखाएं ज़्यादा हो तो ये संकेत भी बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए और बिजनेस में सक्सेस होने के संकेत भी ये रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये संकेत आपके हाथ में ग्रहों पर हैं। अगर मैंने अभी तक यहाँ से यहाँ तक ग्रह देखे हैं तो यहाँ पर शनि ग्रह में थोड़ी सी परेशानी है। शनि ग्रह के उपाय मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको उपाय ऐसा नहीं कि हमेशा करने हैं, वो कुछ महीने आपको करने रहेंगे। शनि ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो कुछ महीनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको जो शनि के उपाय हैं वो कम से कम 5 से 6 महीने ही करने रहेंगे। उसमें डेली वाले उपाय कम है, हफ्ते वाले ज़्यादा हैं। तो ये समय जल्द कब बीतेगा वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब मैं आपको उपाय दूँ उसके हिसाब से 6 महीने तक आपको वो रेमेडी करनी रहेंगी। आपके लिए वो उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी देखे जाएंगे। तो इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत और चंद्र पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जब भी यात्राएं करते हैं व्यक्ति को यात्राओं से सफलता मिलती है। ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये है आपके हाथ का केतु का चित्र और ये है आपके हाथ का राहु का चित्र। दोनों ही चित्र यहाँ पर ठीक हैं, बढ़िया हैं। इनके अंदर भी कोई नेगेटिविटी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है, नहीं समझ में आती है। यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का दोष नहीं होता है। ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अगर बात करेंगे अब रेखाओं की, ये तो आपके हाथ का जनरल प्रेडिक्शन था। असली चीज़ें रेखाओं में समझ में आती हैं। रेखाएं क्या बताती हैं? देखिए, रेखाएं आपके हाथ में ये बताती हैं कि जो भाग्य रेखा है वो ठीक है और जैसे कि आप 50 वर्ष के हैं, आने वाले समय के हिसाब से भाग्य रेखा मजबूत है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाला समय और आपका बुढ़ापा भी यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। यहाँ पर ऐसे संकेत हैं कि व्यक्ति की इनकम ग्रोथ होती है और व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल देखा जाता है। यहाँ पर पैसे को लेकर असफलता, बड़े नुकसान, हानि मुझको नहीं दिखती है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो जवानी में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मजबूत
मजबूत होती जा रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, व्यक्ति जीवन में पैसे से ग्रो करता है। इसके अलावा आपके हाथ में इस उम्र में बुध रेखा भी मजबूत है, जो कि स्टॉक मार्केट से होने वाले फायदे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे, यहाँ पर ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट की सलाह है, और बिजनेस से होने वाले फायदे और स्किल्स बेस्ड कोई काम हो वहाँ से होने वाले फ़ायदों को ये रेखा दिखाती है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। देखिए, मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं का मेल जोल होता है, जो कि व्यक्ति को 3 तरह के बढ़िया फ़ायदे देने वाला देखा जाता है। वो फ़ायदे किस प्रकार हो सकते हैं? जब 3 रेखाओं से मिलकर बने तो भाग्य रेखा की वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अच्छा भाग्य प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। बुध रेखा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही होता है। मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य भी सही है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति भाग्यशाली, जिस वजह से सही पैसा भी कमाता हुआ देखा जा रहा है। ये कुछ लक्षण आपके हाथ में आपके मनी ट्रायंगल को देखकर समझ में आते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा पैसे का सदुपयोग करते हैं, पैसे का ओवर वेस्टेज नहीं होता है, और पैसे से पैसा बढ़ाना, ऐसी कला व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो ये मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में इस प्रकार है। देखिए, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई नेगेटिविटी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में सही निर्णय लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की और समझने की क्षमता भी अच्छी खासी देखी जाती है। कुछ इस तरह के लक्षण, कुछ इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को लेकर। आपकी हृदय रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा भी काफ़ी बढ़िया है, इस रेखा में भी कोई नेगेटिविटी है नहीं। जिस तरह की हृदय रेखा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हाँ कष्ट संघर्ष होता है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि ऐसी हृदय रेखा है बृहस्पति से कनेक्शन बना रही है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवा के, समाज के लिए कुछ करने वाला है, अन्न दान करने वाला है, अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार है, माता पिता की सेवा करने वाला है, अपनी संतान की पूरी जिम्मेदारी लेकर चलने वाला है, अपने भगवान का नाम जाप करने वाला है, अपनी ईमानदारी से नहीं हटता है, तो व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर भी कुछ इन्हीं कर्मों को अपनाकर व्यक्ति जीवन में मोक्ष मुक्ति का अधिकारी बनता है। ये लक्षण मुझे हृदय रेखा में समझ आ रहे हैं। हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया है, तो ये व्यक्ति की अंतरात्मा को दिखाती है। व्यक्ति की अंतरात्मा शुद्ध है, अच्छे कर्म किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो देखिए, राहु ग्रह पर नेगेटिविटी थी तो नहीं, लेकिन मैंने वीडियो बनाने से पहले आपके दोनों हाथ ध्यान से देखे तो आपके उल्टे हाथ में राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, जो कि कष्ट जीवन में लेकर आएंगी। और सीधे हाथ में भी राहु रेखा इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन राहु रेखा है, छोटी छोटी हैं बट हैं, ये। इस वजह से शनि के साथ साथ मैं आपको राहु ग्रह के उपाय दूंगा। और देखिए, शनि ग्रह के उपाय आपको कुछ महीने करने, जैसे कि 5 से 6 महीने, लेकिन राहु ग्रह के उपाय आपको कुछ साल करने रहेंगे। मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 साल लगातार करने रहेंगे राहु के उपाय, क्योंकि आपके हाथ में उल्टे हाथ में राहु को लेकर रेखा ज़्यादा है और सीधे हाथ में भी है, थोड़ी बहुत है लेकिन यहाँ पर है। जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को अचानक से होने नुकसान होते हैं, अचानक से स्वास्थ्य खराब होता है, अचानक से पैसे का नुकसान होता है, अचानक से जीवन में परिवार में समस्या आती है। तो ये लक्षण यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आप मुझसे राहु ग्रह के उपाय ले लीजिएगा, वो थोड़े आपको करने रहेंगे। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा इस प्रकार दिखा रही है कि आप जितना जन्म स्थान से दूर गए हैं उतना आपको सफलता मिली है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर रहता है, और जो व्यक्ति का बुढ़ापे का समय होता है वो जन्म स्थान से दूर ही प्रतीत होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान के आसपास कुछ काम करे, कोई बिजनेस करे या फिर कोई जॉब करे, तो जितनी व्यक्ति को आशा रहती है उतनी सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के लिए लाभकारी यही होता है कि व्यक्ति जितना जन्म स्थान से दूर जाएगा उतनी ही बड़ी सफलता व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ये कुछ संकेत यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूर्ण कर दिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीवन रेखा में कोई दोष नहीं है, जिस वजह से आयु को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर संकेत अच्छे हैं। मस्तिष्क रेखा भाग्यशाली आपको दिखा रही है, आने वाला समय फाइनेंशियल लाइफ के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल भी अच्छा है। मस्तिष्क रेखा आपको बुद्धिमान बना रही है। हृदय रेखा में थोड़े से दोष हैं जो कि जीवन में टेंशन, स्ट्रगल, संघर्ष देंगे, लेकिन फिर भी अगर कर्म बढ़िया रहे तो ये जीवन आपकी हृदय रेखा भी आपको शुभ प्रभाव देने वाली रहेगी। ग्रहों की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा सा दबा हुआ है, जिस वजह से सूर्य ग्रह के उपाय भी आपको कुछ महीने करने रहेंगे। आप मुझसे 3 उपाय लीजिएगा, कुछ महीने सूर्य के उपाय, कुछ महीने शनि के उपाय, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, बस थोड़े से दबे हुए हैं। लेकिन राहु की रेखाएं ज़्यादा हैं, उल्टे हाथ में भी सीधे हाथ में, इसलिए इनके ऊपर आपको करना बेहद जरूरी रहेगा कुछ सालों तक। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो जो हमसे रह गया है वीडियो में बताने के लिए, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको भी जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।